हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल वेदांशी टेक्निकल क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे अल्टरनेटर, प्रत्यावर्तक या फिर एसी जनरेटर भी अपन बोल सकते हैं। अल्टरनेटर दोस्तों देखो, मैंने आपको बताया है कोई सा भी अपन चैप्टर पढ़ें तो अपन को सबसे पहले उस चैप्टर का जो नाम है उसके बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों आज के चैप्टर का नाम है अपने पास प्रत्यावर्तक। प्रत्यावर्तक कहते किसे हैं दोस्तों? प्रत्यावर्तक उसे कहते हैं जो अपन को प्रत्यावर्ती धारा देता है। क्या देता है? प्रत्यावर्ती धारा। दोस्तों अपने घरों के अंदर जो सप्लाई आ रही है वो कौन सी सप्लाई है? वो प्रत्यावर्ती धारा सप्लाई है, एसी धारा है। तो ये जो अपने घरों के अंदर सप्लाई आ रही है, ना सिर्फ अपने घरों में, अपने गाँव में, अपने देश में, या फिर यूं कहें पूरे विश्व में जो इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई हो रही है, जो मेनली एक स्थान से काफ़ी दूर स्थित दूसरे स्थानों तक जो सप्लाई जा रही है वो प्रत्यावर्ती धारा ही होती है। कौन सी धारा होती है दोस्तों? प्रत्यावर्ती धारा। आप लोगों को पता होना चाहिए, एक होती है दिष्ट धारा। दिष्ट धारा अपन को सेल या बैटरी से मिलती है। कहाँ से मिलती है दोस्तों? सेल या बैटरी से, या फिर डीसी जनरेटर से मिलती है, या फिर अपन को डीसी जनरेटर से मिलती है। आज अपन पढ़ेंगे प्रत्यावर्तक। तो प्रत्यावर्तक जो है वो दोस्तों ये भी एक जनरेटर ही है, लेकिन ये एसी जनरेटर है, एसी जनरेटर है जो अपन को प्रत्यावर्ती धारा देता है। इसी वजह से दोस्तों इसको अपन बोलते हैं अल्टरनेटर। अल्टरनेटर क्यों बोला? क्योंकि ये अल्टरनेटिंग करंट देता है अपन को। कौन सी करंट देता है दोस्तों? अल्टरनेटिंग करंट। देखो हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रत्यावर्तक। क्यों बोलते हैं दोस्तों प्रत्यावर्तक? इसी वजह से बोलते हैं क्योंकि ये अपन को प्रत्यावर्ती धारा देता है। इसी वजह से अपन इसको क्या बोलते हैं? प्रत्यावर्तक। तो आज के वीडियो में दोस्तों अपन पढ़ेंगे प्रत्यावर्तक कहते किसे हैं, साथ ही साथ अपन इसकी बनावट और संरचना के बारे में देखेंगे, और साथ ही साथ जो है अपन इसका कार्य सिद्धांत जो है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। चलो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अल्टरनेटर कहते किसे हैं? अल्टरनेटर या फिर एसी जनरेटर जो यांत्रिक ऊर्जा को एसी विद्युत ऊर्जा में बदलता है। किसको? यांत्रिक ऊर्जा। ये तो अपन को दोस्तों पता है। जनरेटर किसे कहते हैं? जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। जनरेटर एक ऐसी मशीन है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। एसी जनरेटर किसे कहेंगे? जो यांत्रिक ऊर्जा को एसी विद्युत ऊर्जा में बदल देगा। किसमें बदल देगा दोस्तों? यांत्रिक ऊर्जा को एसी विद्युत ऊर्जा में बदलता है, उसे अपन क्या बोलेंगे? प्रत्यावर्तक बोलते हैं। उसी को अपन क्या बोलेंगे? प्रत्यावर्तक बोलेंगे, अल्टरनेटर बोलेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों कार्य सिद्धांत। ये जो अल्टरनेटर है, अल्टरनेटर ये कौन से इसका वर्किंग प्रिंसिपल जो है वो क्या होता है? तो दोस्तों आपको पता है कोई सी भी मशीनरी होती है ना दोस्तों, मशीनरी कोई सी भी हो, उसके लिए अपन ये बोल सकते हैं कि वह फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करती है। फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करती है। तो यहाँ पे जो अल्टरनेटर है, अल्टरनेटर भी फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण, फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर यह जो है कार्य करता है, सिद्धांत पर कार्य करता है। अब फेराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत होता क्या है दोस्तों? बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और दोस्तों हाँ, स्पेशली याद रखो, ये जो सिद्धांत है ना फेराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत है, ये शायद बहुत ही जबरदस्त खोज है। ये अभी की सदी की जो है बहुत ही जबरदस्त खोज है। आपको पता है दोस्तों, इसी की वजह से, इस फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत के कारण ही जो है वर्तमान समय में अपन इतनी सारी जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो पूरे अपने वर्ल्ड के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है, इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का जो अपन उत्पादन कर पा रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत की वजह से ही संभव हो पाया है। तो ठीक है दोस्तों, होता क्या है देखो, जब कोई चालक कंडक्टर किसी चुंबकीय क्षेत्र को काटता है, जब कोई चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र को काटता है, चालक चुंबकीय क्षेत्र को काटता है। सिंपल सा याद रखो यार दोस्तों, सिंपल सी बात है। जब कोई चालक चुंबकीय क्षेत्र को काटता है, जैसे मान लो ये अंगुलियां, ये चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र, उसी को अपन क्या बोलते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। जैसे मान लो ये चुंबक है और चुंबक से जो है चुंबकीय क्षेत्र निकल रहा है। अब ये जो चुंबकीय क्षेत्र है, यदि इस चुंबकीय क्षेत्र को कोई चालक, जैसे मान लो, हालांकि एक चालक है, लेकिन मान लो कि ये चालक है, ठीक है। चालक यदि इसको काटेगा कब? जब इसमें गति करेगा तो ही इसको काटेगा, ठीक है दोस्तों। तो जैसे इसमें गति करेगा तो इसको काटेगा, चुंबकीय क्षेत्र को काटेगा। जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र को काटेगा तो इस चालक के अंदर जो है एक विद्युत वाहक बल, वोल्टेज, एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा।
एक वोल्टेज उत्पन्न होगा, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, जिसे अपन बोलते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल। किसमें उत्पन्न होगा दोस्तों? इस चालक में। ये जो कंडक्टर है, जो चालक है, जैसे मान लो तांबे का तार है, ठीक है, तांबे का तार इस चुंबकीय क्षेत्र को काट रहा है, तो इस चालक के अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। और अब आपको पता है दोस्तों, यदि अपने पास विद्युत वाहक बल है, इस चालक के अंदर विद्युत वाहक बल है, यानी कि ये जो चालक है ना दोस्तों, ये एक तरीके से जैसे बैटरी होती है ना, बैटरी, उस तरीके से बन गया, ये उस तरीके से बन गया ये अल्टरनेटर, ये विद्युत वाहक बल। ये जो चालक है, ये इस चालक में एक तो क्या होता है, धनात्मक इलेक्ट्रोड बन गया, एक ऋणात्मक इलेक्ट्रोड बन गया, एक तरीके से, राइट। अब ये जो वोल्टेज है, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल इसमें उत्पन्न हुआ है, वो प्रेरित विद्युत वाहक बल यदि अपन जैसे इसको शॉर्ट करेंगे, जैसे इसको मान लो इसके सिरों के ऊपर लोड लगाएंगे, कोई से भी कुछ भी लोड लगाएंगे अपन, तो क्या होगा, इस कंडक्टर में से प्रेरित धारा बहने लग जाएगी। इस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण, इस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण उस चालक में प्रेरित धारा, इंड्यूस्ड करंट जो है प्रवाहित होने लगती है। उस चालक में से जो है इंड्यूस्ड करंट प्रवाहित होने लगती है। यानी कि कोई सा भी चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र को यदि कोई चालक काट रहा है, तो चालक के अंदर विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है। सोचो, सरप्राइजिंग, बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग। सोचो, इमेजिन करो, कल्पना करो कि जैसे कोई चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक के आसपास वाला क्षेत्र है, उस चुंबकीय क्षेत्र को जैसे ये चालक काट रहा है, तो इस चालक के अंदर विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है कि नहीं? मैजिक है ना, काफी सरप्राइजिंग चीज है ये प्रकृति में ऐसी घटना घटित हो रही है। सोचो, प्रकृति कितनी खूबसूरत है दोस्तों। प्रकृति के अंदर ऐसी फिनोमेनन, ऐसी घटना घटित हो रही है कि जब कोई चुंबकीय क्षेत्र, जब किसी चुंबकीय क्षेत्र को कोई चालक काटता है, तो चालक के अंदर विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। अब इस विद्युत वाहक बल को अपन क्या कर रहे हैं, अपने घरों में जैसे सप्लाई लेके आ रहे हैं, तो सप्लाई लेके आ रहे हैं, तो अपन क्या कर रहे हैं, पंखा चला रहे हैं या फिर बल्ब जला रहे हैं, राइट। तो वो इंड्यूस करंट जो है, उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण इंड्यूस्ड करंट जो है प्रवाहित होने लगेगी। ठीक है, उतारो दोस्तों इन्हें। यस, नेक्स्ट है दोस्तों अल्टरनेटर की बनावट। यस, तो बनावट को पढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको स्पेशली बताना चाहूंगा कि जो अल्टरनेटर है ना, ये ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी के ऊपर, रियल बात है दोस्तों, ये बहुत ही सरप्राइजिंग, शायद आज ही पहली बार आपको पता चलेगा कि पृथ्वी के ऊपर जो मशीनरी है, जो सिंगल जैसे मशीन होती है, जैसे मान लो पंखा है, ये क्या है, मोटर है, मशीन ही एक तरीके से, और भी कोई जैसे मशीन है, ठीक है, जनरेटर, डीसी मोटर, इन मशीनरी में सबसे बड़ी यदि कोई मशीन है तो वो है अल्टरनेटर। अल्टरनेटर दोस्तों बहुत बड़ी मशीन होती है, सबसे बड़ी, इवन तो सबसे बड़ी जो है मशीन जो है अल्टरनेटर को ही माना जाता है। सिंगल अकेली मशीन के अंदर जो है अल्टरनेटर को सबसे बड़ी मशीन माना जाता है। अल्टरनेटर ये जो है लगभग आप मान के चलो दोस्तों, जैसे 4 मंजिला इमारत होती है ना, 4 मंजिला इमारत जितनी ऊंची है उतनी ही चौड़ी कर दो उसको, इतनी जो है, इतनी बड़ी जो है ये अल्टरनेटर वाली मशीन जो है, अल्टरनेटर जो है इतना बड़ा होता है लगभग, राइट। तो दोस्तों देखो बनावट, अल्टरनेटर की बनावट। सबसे पहले दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट नोट पॉइंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि अल्टरनेटर की जो बनावट है वो अन्य और कौन सी ऐसी मशीन है, ऐसी कौन सी मोटर है या फिर ऐसा कौन सा अन्य जनित्र है जिसके समान होती है। तो दोस्तों अल्टरनेटर जो है वो तुल्यकालिक मोटर के समान होता है। यहाँ पे जो है आर्मेचर नहीं, सॉरी, अल्टरनेटर, अल्टरनेटर, अल्टरनेटर की बनावट तुल्यकालिक मोटर के समान होती है। अल्टरनेटर की बनावट तुल्यकालिक मोटर के समान होती है। अल्टरनेटर की बनावट तुल्यकालिक मोटर के समान होती है। यस, देखो दोस्तों बनावट में इसके जो मुख्य भाग होते हैं, इसकी बनावट जो है, संरचना, इसमें मुख्य भाग होता है, एक होता है दोस्तों प्राइम मूवर। प्राइम मूवर किसके लिए होता है दोस्तों? प्राइम मूवर अपन को पता है, अपन को जो अल्टरनेटर है उसको यांत्रिक ऊर्जा देनी पड़ेगी, यानी कि जो प्राइम मूवर है वो किसके लिए होता है दोस्तों? यांत्रिक ऊर्जा के लिए। यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, इसको घुमाने के लिए, इसको घुमाने के लिए, यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करने के लिए, यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करने के लिए विशेष प्रकार के टरबाइन प्रयोग किए जाते हैं जो इनको क्या करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा देते हैं। वो टरबाइन को भी किससे मिलती है? उसके ऊपर अपन या तो पानी गिराते हैं या फिर वाष्प, स्टीम जो है वो गिराते हैं। तो प्राइम मूवर होते हैं। एक होता है स्टेटर, या फिर दोस्तों इसी को अपन आर्मेचर भी बोल सकते हैं। यहाँ पे स्टेटर, स्टेटर, ये स्टेटर होता है। इसमें सामान्यतः जो है 3 फेज वाइंडिंग की जाती है। 3 फेज जो है 3 फेज वाइंडिंग की जाती है, ठीक है। ये आर्मेचर होता है।
इस आर्मेचर के अंदर ही होती है दोस्तों आर्मेचर कुंडलन। ये जो है ये आर्मेचर है, इस आर्मेचर के अंदर ही आर्मेचर कुंडलन होती है। तो एक मेन भाग ये होता है। नेक्स्ट होता है दोस्तों रोटर, एक होता है रोटर। रोटर जो है हालांकि बुक्स वगैरह में सिर्फ डायरेक्टली एक्साइटर, सिर्फ एक्साइटर लिखा रहता है दोस्तों, लेकिन आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। ये जो पोल्स है, ये बनाए गए हैं पोल्स, ये रोटर है। ये क्या है? रोटर है। अपन पढ़ेंगे रोटर के विभिन्न प्रकार जो है उसके बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये रोटर है और इसको जो सप्लाई देगा दोस्तों, उससे इस रोटर को जो उत्तेजित करेगा, इस रोटर को, यहाँ पे जो पोल्स हैं, पोल्स चुंबकीय क्षेत्र ध्रुव, चुंबकीय ध्रुव जो बनेंगे, मैग्नेटिक पोल्स जो यहाँ पे जनरेट होंगे, वो चुंबकीय ध्रुव उत्पन्न करने के लिए अपन को क्या करना होता है दोस्तों? डीसी सप्लाई देनी होती है। क्या देनी होती है? डीसी सप्लाई। तो ये जो वाइंडिंग है, ये फील्ड वाइंडिंग है, इनको अपन क्या करते हैं? डीसी सप्लाई देते हैं। तो ये तो रोटर है, ये भाग तो रोटर है, और ये डीसी सप्लाई अपन यहां से इसको इंसर्ट करेंगे। यहाँ पे जो है डीसी सप्लाई देंगे। तो डीसी सप्लाई जिससे देते हैं इसको अपन बोलते हैं एक्साइटर। इसको अपन क्या बोलते हैं? एक्साइटर, या फिर उत्तेजक भी बोलते हैं अपन इसको। क्या बोलते हैं दोस्तों? उत्तेजक, एक्साइटर या फिर उत्तेजक। तो मुख्यतः यही भाग होते हैं दोस्तों। ये बेड प्लेट, यहाँ पे आई बोल्ट, आई बोल्ट इसमें नहीं होता, ऐसा नहीं है दोस्तों। जो आप लोग डीसी जनित्र में जैसे यहाँ पे आई बोल्ट बना होता है, तो आई बोल्ट जो है प्रत्यावर्तक में सामान्यतः बड़े बड़े मशीनरी होती है, बहुत बड़ी मशीनरी होती है, तो यहाँ पे आई बोल्ट जो है सामान्यतः नहीं होता है इनमें। छोटा यदि कोई अल्टरनेटर है, छोटा कोई एसी जनित्र है, छोटा है, तो उसमें जो है आई बोल्ट हो सकता है, ये बेड प्लेट वगैरह। अब देखो दोस्तों, ये बनावट है, ये संरचना है, ठीक है। अब उत्पन्न कैसे होगा? अब इसके अंदर ऐसा क्या है कि विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो दोस्तों देखो, जैसे अपन डीसी सप्लाई देंगे, जैसे अपन डीसी सप्लाई देंगे, तो यहाँ पे क्या होगा? ये फील्ड पोल्स जनरेट होंगे, पोल्स बनेंगे, पोल्स। ये पोल्स बनेंगे तो अब अपन जो है इसके रोटर को प्राइम मूवर से घुमाएंगे। इसके रोटर को जो है प्राइम मूवर से घुमाते हैं। सामान्यतः टरबाइन का अपन इस्तेमाल करते हैं, तो टरबाइन से जो है अपन इसको घुमाते हैं। यहाँ पे टरबाइन होगा, इससे कपल्ड जो है टरबाइन होता है। उन टरबाइन्स को अपन क्या करते हैं? टरबाइन के ऊपर पानी गिराते हैं। तो पानी गिराते ही वो जो टरबाइन घूमता है, टरबाइन इसके रोटर से कपल्ड रहता है। टरबाइन जो है रोटर से कपल्ड होता है, रोटर से, इस रोटर से जुड़ा रहता है। तो टरबाइन घूमेगा तो ये रोटर भी घूमेगा। जैसे ये रोटर घूमेगा, रोटर घूमेगा मतलब दोस्तों यहाँ पे ये जो चुंबकीय क्षेत्र है वो घूमेगा। रोटर घूमने का क्या मतलब है? यहाँ का चुंबकीय क्षेत्र घूमेगा। अब ये चुंबकीय क्षेत्र यदि घूमेगा दोस्तों, इसके अंदर यहाँ पे ऐसे चुंबकीय क्षेत्र निकल रहा है। सपोज दैट इसके अंदर से जो है ऐसे चुंबकीय क्षेत्र निकल रहा है। ये चुंबकीय क्षेत्र घूमेगा तो घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र इन चालकों को काटेगा या नहीं काटेगा? काटेगा, यस, बिल्कुल काटेगा। तो चुंबकीय क्षेत्र जो है वो चुंबकीय क्षेत्र इन चालकों को काटेगा, और जैसे ही चालकों को काटेगा दोस्तों, तो फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से, फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से इन आर्मेचर कुंडलों में विद्युत वाहक बल इंड्यूस हो जाएगा। विद्युत वाहक बल जो है वो उत्पन्न हो जाएगा, प्रेरित हो जाएगा। उस विद्युत वाहक बल को अपन क्या करते हैं दोस्तों? बाहर ले लेते हैं। डायरेक्टली जो है अपन को 3 फेज एसी सप्लाई मिल जाएगी। 3 फेज एसी सप्लाई, 3 फेज वाइंडिंग है इसमें, तो 3 फेज एसी, 3 फेज एसी जो है अपन को मिल जाएगा। 3 फेज एसी जो है इलेक्ट्रिसिटी, एसी करंट, प्रत्यावर्ती धारा अपन को बाहर मिल जाएगी। अपन बाहर ले लेंगे इस आर्मेचर वाइंडिंग में जो प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न होगी, अपन उसको 3 फेज से बाहर ले लेंगे। ठीक है, चलो ठीक है दोस्तों, बनाओ इसे। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। एक बार फिर से मैं रिवीजन कर देता हूं। आज की वीडियो में अपन ने पढ़ा अल्टरनेटर। अल्टरनेटर क्या होता है? जो अल्टरनेटिंग करंट देता है अपन। अल्टरनेटर को अपन प्रत्यावर्तक भी बोलते हैं। प्रत्यावर्तक इसे कहते हैं जो अपन को प्रत्यावर्ती धारा देता है, जिससे अपन प्रत्यावर्ती धारा लेते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा क्या है? एक विद्युत ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा है। तो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए अपन इसको यांत्रिक ऊर्जा देते हैं। अतः अपन बोलते हैं कि प्रत्यावर्तक एक ऐसी मशीन है जो यांत्रिक ऊर्जा को ऐसी विद्युत ऊर्जा में बदलती है। जो यांत्रिक ऊर्जा इनपुट देंगे अपन, और आउटपुट पे अपन को ऐसी विद्युत ऊर्जा मिलेगी, तो उसे अपन क्या बोलेंगे दोस्तों? प्रत्यावर्तक। प्रत्यावर्तक जो है फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और फेराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत क्या होता है? जब किसी चुंबकीय क्षेत्र को कोई चालक काटता है, तो उस चालक के अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और उस विद्युत वाहक बल के कारण उसमें प्रेरित विद्युत धारा बहने लगती है। यह होता है फेराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। उसके बाद में अपन ने इसकी बनावट देखी। बनावट के अंदर अपन ने देखा कि एक स्टेटर होता है। स्टेटर में जो है आर्मेचर वाइंडिंग, स्टेटर या फिर आर्मेचर में जो है बाहर, हाँ ये याद, स्पेशली याद रखना दोस्तों,
यहाँ पे जो आर्मेचर वाइंडिंग है ये इसकी परिधि पर बाहर की ओर होती है, बाहर की ओर जो है आर्मेचर कुंडलन किए जाते हैं। ये बाहर की ओर क्यों करते हैं, यहां अंदर आर्मेचर स्थापित क्यों नहीं करते, ये अपन नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो यहाँ पे जो है आर्मेचर होता है, उसमें आर्मेचर वाइंडिंग स्थापित की जाती है। अंदर की तरफ जो है रोटर होता है, रोटर को जो है अपन एक एक्साइटर से जो है डीसी सप्लाई देते हैं और रोटर को फिर अपन किसी प्राइम मूवर से घुमाते हैं। तो जैसे ही घूमेगा रोटर, तो वो जो चुंबकीय क्षेत्र है, रोटर के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र बना है, रोटर मतलब चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, वो जो चुंबकीय क्षेत्र है वो आर्मेचर कुंडलों को काटेगा, आर्मेचर कुंडलों को काटेगा तो आर्मेचर कुंडलन में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, उस विद्युत वाहक बल को अपन बाहर प्राप्त कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।